महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं। अजीज़ान मन, ज़िल हज शरीफ इस्लामी साल का 12वां और आखिरी महीना, जिसकी 18 तारीख को खलीफाए सोम दामाद रसूल सैयदना उस्मान गनी ज़िन्नुरैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का दिन है। और आज का जुम्मतुल मुबारक इसी हवाले से तरतीब दिया गया। सैयदना उस्मान गनी ज़िन्नुरैन रदियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत के एतबार से मुसलमानों का तीसरा खलीफा है। कितनवा जी? तीसरा खलीफा। पहले खलीफा का नाम है हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर और दूसरे खलीफे का नाम है सैयदना फ़ारूक आज़म और तीसरे खलीफे का नाम है सैयदना उस्मान गनी और चौथे खलीफे का नाम है हज़रत सैयदना मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हुम। सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु इब्तिदाए इस्लाम में आपने इस्लाम कबूल किया। कहा जाता है कि बेहतरीन दोस्त वो होता है जो मुश्किल वक्त काम आए। ऐसे है जी। अच्छा दोस्त वो होता है जो मुश्किल वक्त काम आए। बंदे के पास मालो दौलत ना रहे तो बेगाने एक वक्त आता है कि अपने भी छोड़ जाते हैं। ये दुनिया का उसूल है। और फिर मालो दौलत से हट के कोई औखा वक्त आ जाए तो कोई साथ रहता है, अक्सर साथ छोड़ जाते हैं। और जो साथ रहता है असल में वही आपका अपना होता है। ऐसे है जी। जो साथ रहता है औखे वक्त पे वही आपका अपना होता है। हज़रत उस्मान गनी ज़िन्नुरैन रदियल्लाहु ताला अन्हु चौथा वो शख्स है जिसने मक्के की सरजमीन पर इस्लाम कबूल किया। कितनवा शख्स जी? सारे बोलिए जरा, मेरी तरफ देखें। आप काम छोड़ा करें ना यार अपने। आधे घंटे के लिए आप आते हैं, मैं बड़ी मेहनत से बयान तैयार करके आता हूं, को बातें सुना करें ना, ज़हन में रखा करें ये कहता क्या है। ठीक है ना? इसको खड़ा कर दें जी एक जगह पे। चौथा शख्स जिसने इस्लाम कबूल किया, चौथा शख्स जिसका नाम है हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु। आपसे पहले औरतों में हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा, मर्दों में हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, थोड़ा खोलो इसको, बच्चों में हज़रत सैयदना मौला अली। अब ये 3 शख्स हो गए ना जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। और चौथा शख्स जिसने सरजमीन मक्का पे इस्लाम कबूल किया उसका नाम है हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु। अब कहने के एतबार से तो ये बड़ी आसान सी बात है कि चौथा शख्स है जिसने इस्लाम कबूल किया, उसका नाम है हज़रत उस्मान। पर यह भी तो देखिए ना
कि जिस ज़माने में और जिन दिनों में हज़रत उस्मान गनी ने इस्लाम कबूल किया था, वो ज़माना भी इस्लाम पे कितना सख्त था, हैं जी, कितना सख्त था। अल्लाह अकबर। और सख्ती का आलम यह था कि कोई बुलंद आवाज से अजान व अकामत नहीं कह सकता था, नमाज नहीं पढ़ सकता था, अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ सकता था, कोई बड़े खुले लफ्जों में नहीं कह सकता था कि मैं मुसलमान हूं। यानी इतना कड़ा सख्त वक्त था। और फिर हजरत उस्मान ने यह भी वक्त देखा कि ताइफ की वादियों में जो जो नबी पाक अलैहिस्सलाम पे गुजरता और सरकार के आगे कांटे बिछाए जाते, नबी पाक अलैहिस्सलाम पर पत्थर बरसते, ये सारा कुछ हजरत उस्मान गनी ने अपनी आंखों से देखा। अल्लाह अकबर। सब कुछ अपनी आंखों से देखा। और आपने जब अपना इस्लाम कबूल किया ना, आपकी जमाना जाहिलियत से दोस्ती थी हजरत अबू बकर से। किन से दोस्ती थी जी? कहते हैं कि दोस्त भी अच्छा हो तो फिर ही बंदा किसी तरफ लगता है, ऐसे ही है ना जी। अगर दोस्ती बंदे का पुत्र ना हो तो फिर जिसका दोस्त है उसका भी बेड़ा गर्क, अपना भी बेड़ा गर्क। हजरत उस्मान गनी की दोस्ती थी हजरत अबू बकर से रदी अल्लाह ताला अन्हो। और ये दोस्ती फिर हजरत अबू बकर ने जब इस्लाम कबूल किया ना, तो फिर भी ये दोस्ती में कमी नहीं आई। होता है ना कि बंदा बदल जाता है कि ले जी तू किसी और पासे मैं किसी और पासे, नहीं, दोस्ती में कमी नहीं आई। एक दिन हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो अपने घर में बैठे थे, आपकी खाला आपके पास बैठी है, इल्म कहानत की माहिरा थी। कहती है उस्मान, कहा जी खाला, कहा मैंने बड़े गौर से तेरी जिंदगी का मुताला किया है और मैं इस नतीजे पे पहुंची हूं कि तू एक जमाना आएगा अल्लाह तुझे बड़ी इज्जत देगा, अल्लाह तुझे बड़ा मकाम देगा, अल्लाह तुझे बड़ा रुतबा देगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह तुझे बड़ा रुतबा देगा। हजरत उस्मान गनी कहते हैं अच्छा खाला वो कैसे? कहा सुनना, जो मेरे इल्म ने मुझे बताया है कि एक ज़माना आएगा कि आखिरी नबी जो इस दुनिया में आएगा ना, जिसका ज़मीन पे नाम मोहम्मद होगा और आसमानों पे नाम अहमद होगा, उसका तो कलमा भी पढ़ेगा, उसका तू सिहाबी भी बनेगा, उसका तू खलीफा भी बनेगा, और यके बाद दीगरे उसकी दो बेटियों से तेरा निकाह भी होगा। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो आप फरमाते हैं कि जब मैंने अपनी खाला की बात सुनी ना, तो मैंने कहा अच्छा खाला उनका नाम क्या होगा? कहने लगी कि जमीन पे नाम मोहम्मद होगा और आसमानों पे नाम क्या होगा जी? बोलिए जरा। जमीन पे नाम मोहम्मद होगा और आसमानों पे नाम अहमद होगा। तो जब मैंने अपनी खाला की जुबान से ये लफ्ज सुने ना, तो मैंने कहा खाला आपको नहीं पता चला? कहा किस बात का? कहा मक्के में भी ये शख्स आया है, 40 साल उसने मक्के वालों के अंदर गुजारे हैं, 40 साल। वो इतना ईमानदार है, इतना ईमानदार है कि मक्के के लोग उनके पास अपनी अमानतें रखवाते हैं और सारा मक्का उनको सादक भी कहता है, अमीन भी कहता है। अल्लाह अकबर। उनको सादक भी कहता है और अमीन भी कहता है। हजरत उस्मान कहते अच्छा मेरी खाला कहती हैं उनका नाम क्या है? कहा खाला तुझे नहीं पता? उनका नाम मोहम्मद है। कहा अच्छा उन्होंने अभी अभी लाने नबूवत भी किया है कि मैं अल्लाह का नबी हूं, और मेरा जो दोस्त है ना अबू बकर, उसने भी उनका कलमा पढ़ लिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खाला कहती अच्छा ये बातें हो रही थी, बाहर से दरवाजा खटका। मैंने पूछा कौन है? कहा यार मैं तेरा दोस्त अबू बकर। क्या बात है, हैं? तेरा दोस्त अबू बकर। हजरत उस्मान कहते मैंने दरवाजा खोला, मैंने अबू बकर को देखा, सीने से लगाया, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, हम किसी काम जा रहे थे, रास्ते में बातें होने शुरू हो गई। मैंने कहा यार अबू बकर
जिस नबी का तूने कलमा पढ़ा है ना, जिस नबी का तूने कलमा पढ़ा है, लगता है वो वाकई अल्लाह का सच्चा नबी है। लफ्जों पे गौर करना, लगता है वो अल्लाह का वाकई सच्चा, बोलिए जरा, अल्लाह का वाकई सच्चा नबी है। चोरी शफीक तवज्जो करी, हजरत उस्मान ने जब इतना जुमला कहा ना, तवज्जो, इतना जुमला कहा, हजरत अबू बकर क्या कहते हैं? कहते हैं उस्मान क्या अभी भी देर करेगा? क्या अभी भी देर करेगा? क्या अभी भी देर करेगा? जो तेरी खाला ने तुझे घर में बैठ के बताया है ना, वो सारे का सारा सच्चा है। हाय 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 हाय, जो घर में बैठ के बताया है वो सारे का सारा क्या है जी? ऊंची बोलिए, क्या है जी? सच्चा। हजरत उस्मान कहते हैं मैंने इतना जुमला सुना ना तो मेरे ज़मीर ने दस्तक दी, कहा ओ उस्मान घर में तू था। तो बोलिए जी, घर में तू था, ये तेरी खाला थी। अबू बकर तो आया बाहर से, अरे जो बाहर बैठ के घर की बातें बताए। ये नबी नहीं, ऊंची बोलो जी, ये नबी नहीं, उस नबी का क्या है जी? सिहाबी। हजरत उस्मान कहते हैं मेरे ज़मीन ने ये दस्तक दी, अल्लाह की कसम मैंने ये जुमला जब पढ़ा ना तो मेरे दिल में ख्याल आया, किसी कहने वाले ने कहा कि ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। अल्लाहु अकबर। हजरत उस्मान कहते हैं हम आपस में बातें करते जा रहे थे, आगे से हुजूर तशरीफ ले आए। हाय 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 हाय, क्या बात है, हैं? जब किस्मत बदलती है। कहते हैं आगे से हुजूर तशरीफ ले आए, मैं और अबू बकर इकट्ठे जा रहे थे। जैसे सिद्दीक अकबर ने हुजूर को देखा ना तो अबू बकर जल्दी से मेरे आगे आगे भागा, है जी, आगे आगे भागा और जाके हुजूर के दस्ते मुबारक को चूमा। क्या बात है, हुजूर के दस्ते मुबारक को चूमा, प्यार किया। सरकार ने सिद्दीक अकबर की पेशानी को चूमा। इतने में मैं भी पहुंच गया, बात समझ आई ना? इतने में मैं भी पहुंच गया। अबू बकर कहता है या रसूल अल्लाह, उस्मान आया है। अब मेरे नबी के चेहरे पे आई मुस्कुराहट, हुजूर के चेहरे पे आई मुस्कुराहट। सरकार मुस्कुरा के पता क्या फरमाते हैं? उस्मान, अल्लाह ने जो जन्नत तैयार की है ना वो तुम्हारी भी मुंतजिर है। हाय 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 हाय, अल्लाह ने जो जन्नत तैयार की है वो तुम्हारी भी मुंतजिर है। हजरत उस्मान कहते बस इना जुमला सुनिया मैं हुजूर दे कदमां नूं चुमिया, मुस्तफा ने कलमा पढ़ाया। अब चौथा शख्स जिसने इस्लाम कबूल किया, कितने हो गए जी? बोलिए जरा, 4। अब मक्के की जमीन है, वक्त बड़ा औखा है, बड़ा औखा वक्त है। अल्लाहु अकबर, बड़ा औखा। हजरत उस्मान के चाचे को पता चला उस्मान ने कलमा पढ़ लिया, उन्हें रस्सियां ना बांध के ना अंदर ते जनाब कमरे च बंद करके ना धुआं छड़ता कि तंग होएगा तो छड़ेगा। कुछ देर तो बाद जिस वे आया ना दरवाजा खोलिया तो अंदर जनाब धुआं ही धुआं। हजरत उस्मान को पता कि हाँ भाई सना कोई होश ठिकाने आई, छड़ना है कि नहीं? उन्हें कहा चाचा ये तो थोड़ी जी गल आ, ये तो चाचा थोड़ी जी गल आ है, तू धौन मिला देवे ना तो फिर भी मोहम्मद अरबी मैं छड़न नहीं लगा। हाय हाय है। आखिर जनाब अगला दिन आया, फिर जनाब हो याल तीजा दिन आया। हजरत उस्मान ने फिर पूछा सना, उन्हें कहा चाचा तू मार मार के थक जाएगा, मैं मार खा खा के नहीं थकागा। ये इश्क़ मुस्तफा कैसा जाम है? क्यों जी ऐसे ही है, जो जाम ये पी लेता है ना अल्लाह की कसम वो फिर मर के भी नहीं मरता।
इस जाम की ताकत इतनी है, जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला। ये जाम ही ऐसा है। वक्त गुजरता गया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी सैयदा रुकैया का निकाह हजरत उस्मान से किया है। बदर के लिए जाने लगे तो सैयदा रुकैया बीमार हो गई। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस्मान से कहा, उस्मान तू मक्के में रुक, इधर ही रुक जा। या रसूल अल्लाह ने मैं भी जाना, फिर मैंने इधर ही रुक जा। हुजूर के मुताबिक रुक गए। जब बदर से आए ना वापस, लोग कहने लगे सारे बदर च नजर आए, उस्मान नजर नहीं आया। फरमाया भावें उस्मान नहीं आया, अल्लाह फिर भी उस्मान नू बदर वालियां वर्गा मकाम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और कुछ देर के बाद सैयदा रुकैया का विसाल हो गया। फिर उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी दूसरी साहबजादी सैयदा उम्मे कलसूम का निकाह हजरत उस्मान से किया। अब लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। एक ही गल हो गई, एक फौत हो गई तो दूजी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मिंबर पे बैठ के कहा, फरमाया नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, वही कहता है जो अल्लाह कहता है, वही कहता है जो अल्लाह कहता है। फरमाया ये तो दो है ना, अगर मेरी 40 बेटियां भी होती ना तो एक एक करके उस्मान के निकाह में दे देता। बस पूरी तारीख इस्लाम में हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने भी पैगंबर नबी रसूल इस दुनिया में आए, किसी भी एक नबी की 2 बेटियां किसी सिहाबी के निकाह में नहीं आई। ये सिर्फ हजरत उस्मान गनी का मकाम है। और फिर तारीख उस्मान को उस्मान नहीं कहती, जिन्नुरैन कहती है। क्या मतलब? 2 नूरों वाला। क्या जी? बोलिए जरा। 2 नूरों वाला। क्यों 2 नूरों वाला? हुजूर की 2 साहबजादियां इनके निकाह में आई, इस वजह से 2 नूरों वाला। ईमान से बताना, सरकार की 2 साहबजादियां हजरत उस्मान के निकाह में आए तो तारीख उस्मान को 2 नूरों वाला कहे। और बाबा जिसकी साहबजादियां हैं, सारे आ चुको। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर। और हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक और बहुत बड़ा मकाम, सबसे मुश्किल वक्त होता है अपनी जेब से पैसा निकालना। क्यों जेब निकाल ले? बोलो तो सही, नारे चुप हो गए जी। हैं? सबसे मुश्किल काम जेब से क्या निकालना जी। कभी वक्त तो भी आता जेड़े बाजार च नहीं चलते हो मसीते, कभी ये भी वक्त आता है। पर हजरत उस्मान गनी 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 गनी, क्या बात है, जिनको तारीख गनी कहे। क्या वक्त है, मदीने की सरजमीन है बाबा, मदीने की सरजमीन। अल्लामा इस्माइल हक्की ने इसको लिखा है, मदीने की सरजमीन है। एक सिहाबी है, उसका हमसाया था एक मुनाफिक। क्या था जी? मुनाफिक। तो मुनाफिक के घर में एक दरख्त था फलदार, जिसकी शाखें मुसलमान के घर में आती थी। और उसके छोटे छोटे बच्चे थे। और बच्चे फिर बच्चे होते हैं, क्यों? जैसे है ना, कोई फल गिरता वो सिहाबी रोकता, लेकिन बच्चे थे, अब्बा इधर उधर होया तो फिर फड़ के खा गए। एक दिन वो सिहाबी हुजूर की बारगाह में आया, या रसूल अल्लाह मैनू चंगा नहीं लग रहा। समझ आइए बात की, ये तरबियत देखें। हुजूर मुझे अच्छा नहीं लगता। या रसूल अल्लाह क्या? फरमाया वो फलां का के घर दरख्त है, उसकी शाखें हमारे घर में है।
या रसूल अल्लाह मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी मैं घर नहीं होता, कोई फल गिरता है वो बगैर इजाजत के खा लेते हैं। या रसूल अल्लाह मैनू चंगा नहीं लगता। तकवा देखा है? अल्लाह अकबर, तकवा देखे। या रसूल अल्लाह मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो फल बगैर इजाजत के मेरे बच्चे खाएं। फरमाया फिर या रसूल अल्लाह आप उससे बात करें ना कि वो या घर मुझे दे दे या दरख्त मुझे दे दे। को समझ आ रही कि नहीं? तो ये सारे में चुप हो गए कि जिन्हें पता नहीं की हो गया है। उची तरह आखो सुभान अल्लाह। मैनू तो इंज लगता जिवें तुहानू गोश्त ही नहीं इत्ते लब्भा, एडे सुन मुखमन। यार उची आखो सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह वो या घर मुझे दे दे या दरख्त दे दे। अच्छा, सरकार ने उसे बुलाया, उससे बातचीत की। उसने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, ना मैं घर बेचना ना मैं दरख्त बेचना। गल समझ आई? हजरत उस्मान को पता चला, आपने उसको बुलाया, क्या यार तेरा गल तो सुन। आखे जी बोलो। यार वो घर दे दे या दरख्त दे दे। उन्हें आख्या नहीं। हजरत उस्मान आखे यार वेख मेरी सुन गल, ये मैनू दस के तू लेना की आ? पैसे किन्ने लेने ने? उन्हें आख्या मैं बेचना ही नहीं। फरमाया नहीं ये तो कोई गल ना हुई ना, तो सौदा तो मेरे ना करना, तू जो मंगेगा मैं देवांगा। उन्हें आख्या अच्छा जो मंगागा वही दे देगा, जो मंगागा। उन्हें क्या हो? अब वो शख्स क्या कहने लगा हजरत उस्मान से? कहने लगा वो जो तेरा बाग है ना, बाग फलदार बाग, 1000 दरख्त। ओ बोलो जी। हाँ जी, जेड़े बाजार च नहीं चलते हो मसीते दे देंगे जे, फिर आते जे गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है। गुलामी ये रसूल ये नहीं है। गुलामी ये रसूल ये है कि रब की राह में वो दे जो तुझे पसंद है। क्यों जी? ये नहीं है ये कुरान का फैसला है ना, 4था सुपारा, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। फरमाया रब की राह में वो दे जो तुझे पसंद है। हजरत उस्मान गनी ने जब उसकी ये बात सुनी ना, फरमाया अच्छा पक्की गल है, सौदे तो भजेगा तो नहीं? उन्हें कहा नहीं जनाब मैं नहीं भजदा। फरमाया आया फिर। उची बोलो यार। किते एक दरख्त ते किते एक घर। सुभान अल्लाह। उस्मान सारा बाग देता, तड़े मुंह चो सुभान अल्लाह नहीं निकलती है। हजरत उस्मान गनी ने हाथ पकड़ा, ले गए, बाग के दरवाजे पे खड़े होके कहा आज के बाद इसका मालिक तू है, और वो जो घर मोहम्मद अरबी ने मांगा था उस घर का और उस दरख्त का मालिक मेरा ही अल्लाह है। अल्लाहु अकबर। एक घर के बदले पूरा बाग है जी, एक घर के बदले पूरा बाग। सौदा हो गया। हजरत उस्मान आए, घर की चाबी फड़ी, उन्हें कहा कढ़ अपना सामान, चल। सौदा तय पा गया। नबी पाक की बारगाह में आए, हुजूर मुस्कुरा रहे थे, सरकार मुस्कुरा रहे थे। या रसूल अल्लाह की होया? फरमाया उस्मान अभी अभी जिब्रील आया था ना। तुसी ना बोलना यार, मैं कुर्बान ताड़े बोलते खुदा दी कसम है। अभी अभी जिब्रील आया था, वो आके कुरान की आयत लेके आया है कि रब फरमाता है अपने उस्मान से कह दे मैं इससे राजी हूं महबूब तू भी राजी। अल्लाहु अकबर। एक दरख्त के बदले में पूरा बाग। और फिर किसी से अभी ने हजरत उस्मान से पूछा ना, उन्हें कहा यार 1000 दरख्त का बाग कितने, एक दरख्त ते एक घर। उन्हें क्या एक ही? उन्हें कहा गल सोना, देख अकल वालों की बातें,
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ 1000 ਦਰਖਤ ਹੈ ਨਾ ਵੇਖ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਘਰ ਨਾ ਵੇਖ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸੀ क्या बात है कहां पे मेरे नबी के सहाबा के इश्क को तोलोगे हैं जिनके घोड़ों के पांव से लगी हुई मट्टी की भी अल्लाह कुरान में कसम खाता है उठाता है घोड़ों की नहीं फरमाया वल आदियाति दबहा फल मूरियाति कदहा फल मुगीराति सुबहा फअसरन बिही नकआ फवसतन बिही जमा महबूब मुझे कसम है उन घोड़ों की जिन घोड़ों पे सवार होके तेरे सहाबा मैदान जिहाद में जाते हैं और जब वो घोड़े चलते हैं उनके पांव से लगी हुई खाक की मैं अल्लाह कसम उठाता हूं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक